हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता। सबसे पहले तो जानना चाहती हूँ आपके हाल चाल, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कैसे हैं आप सब, पढ़ाई कैसी चल रही है, व्याकरण का कौन सा टॉपिक स्कूल में चल रहा है, वहाँ पर आप अपना प्रेजेंटेशन कैसा दे पा रहे हैं। तो इन सारे सवालों के दे दीजिए मुझे जवाब। आज लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक वचन। तो वचन क्या होता है भाई? जब भी हमें किसी चीज़ की एक या अनेक की बात करनी होती है तो हम वचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आज हम इसी को थोड़ा और अच्छे से समझने वाले हैं। क्या होते हैं वचन, कैसे होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ एक है या अनेक है, बस वही कहलाती है वचन। जैसे किताब, किताबें। वचन के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक वचन और बहुवचन। यहाँ उदाहरण आप देखेंगे, अगर मैं बात किताब की करूं तो वो एक वचन है, अगर मैं बात किताबें कह दूं तो वो बहुवचन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक वचन और बहुवचन को समझ सकते हैं। किताबें, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हम अपने उत्तर लिखते समय, पाठ लिखते समय, पढ़ते समय वचन से संबंधित पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं वचन के बारे में। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक होने का पता चलता है वो एक वचन कहलाता है। जैसे कपड़ा, स्त्री, चाबी, पेंसिल, बकरी, कीड़ा, पत्ता, पंखा आदि। ये सारे शब्द पढ़ने से हमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो सब चीजें एक हैं। अब जैसे पंखा तो एक है, पत्ता एक है, कीड़ा एक है, बकरी एक है। लेकिन जैसे ही ये एक से दो या दो से अधिक होती हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। बहु का अर्थ ही होता है अत्यधिक, बहुत सारा कुछ है ना, अधिक होना। जैसे आप बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ते हैं तो बहुविकल्पीय में क्या है? एक से ज्यादा विकल्प दिए हुए होते हैं ना, तो वहां पर भी हम बहुविकल्पीय प्रश्न उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर बहु का मतलब जो है वो अनेक से है, तो बहुवचन कहते हैं। कपड़े, अब यहाँ देखिए कपड़ा था, कपड़े हो गया, स्त्री, स्त्रियां हो गया, पेंसिल, पेंसिलें हो गया, बकरी, बकरियां हो गया, कीड़ा, कीड़े हो जाएगा, पत्ता, पत्ते हो जाएगा और पंखा, पंखे में बदल जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे शब्दों को कहते हैं हम वचन। अब आपको लगेगा इसमें बहुत मुश्किल क्या है, आज मैम ये वचन जैसा सिंपल सा टॉपिक क्यों पढ़ा रही हैं। लेकिन जब हम परीक्षा के दौरान वचन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो ज़्यादातर गलतियां होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, वो होती हैं लिखने में। हम इन्हें बोल तो लेते हैं, आप बोल तो सारे वचन लेंगे, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तब होती हैं कुछ छोटी छोटी उलझनें जो कटवाती हैं हमारे मार्क्स। तो आज हम उसी पर काम करेंगे, उसी चीज़ को सुधारेंगे ताकि हम अपनी कक्षा में और परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो यहाँ देखिए, वचन परिवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। बड़ा सिंपल टॉपिक लगता है लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं। तो आइए जानते हैं उसके नियम। एक वचन से बहुवचन बनाना। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर लास्ट में जो आ पर खत्म हुए हैं, यहाँ देखिए आ पर ये खत्म हो रहे हैं। अब मैं आपको पता है कि हर एक शब्द आ पर खत्म होता है, व्यंजन में आ छुपा होता है और आ पर खत्म होता है। तो यहाँ पर ए शब्द लगाकर हम उसके वचन बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे। कैसे? बहन, बहने, यहाँ पर आपने एक ही मात्रा लगा दी और साथ में बिंदी। आँख, आँखें, मेज, मेजें, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, भैंस, भैंसें। तो इस तरीके के शब्दों से आपने उनके बहुवचन शब्द बना लिए। कपड़ा, कपड़े। अब यहाँ पर देखिए ए, अब यहाँ पर बिंदी नहीं है ऊपर साथ में, ठीक है। इनमें यहाँ पर आपने बिंदी तो पहले, इसके पहले वाला जो अभ्यास हमने किया था उसको एक बार फिर से मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए सारे शब्दों में बिंदी है क्योंकि न का उच्चारण भी है वहां पर। बहन, बहने, ने का उच्चारण है तो एक ही मात्रा और साथ में बिंदी या चंद्र बिंदी थी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ए का उच्चारण तो है लेकिन अंत में न जैसा कोई उच्चारण नहीं है, बिंदी जैसा कोई उच्चारण नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक ही मात्रा लगाई है लेकिन ऊपर कोई बिंदी या चंद्र बिंदी
चंद्रबिंदी का प्रयोग नहीं किया है। कपड़ा, कपड़े। अगर अब यहाँ पर आप मान के चलिए गलती से लगा देते हैं बिंदी, तो ये क्या बन जाएगा? कपड़े हो जाएगा। तो कपड़े तो कोई शब्द नहीं होता ना, तो इसलिए यहाँ पर ये शब्द जो है वो गलत है। इस तरीके से ये गलतियां हमसे अक्सर होती हैं। झगड़ा, झगड़े। मेरा तो मेरी बहन के साथ हमेशा ही झगड़े होते रहते हैं, तो झगड़े। बच्चा, बच्चे। घोड़ा, घोड़े। छाता, छाते। बिंदी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? छाते हो जाएगा। बेटा, बेटे। तो इस प्रकार आप यहाँ पर कुछ शब्द ए चंद्रबिंदी के साथ आता है और कुछ सिंपल ए के साथ बनाए जाते हैं। अब है यहाँ पर पुनः ए और चंद्रबिंदी वाला। माला, मालाएं। अब यहाँ पर माला का माले नहीं होगा, माला, मालाएं। माता, माताएं। महिला, महिलाएं। सभा, सभाएं। तो आपने यहाँ पर क्या किया? एड़ी का प्रयोग किया और साथ में उसमें चंद्रबिंदी का प्रयोग भी किया है। उ, बड़ा उ, ओ में ए जोड़कर बनाए गए बहुवचन। बच्चा, बच्चे। बक्सा, बक्से। बेटा, बेटे। कमरा, कमरे। पपीता, पपीते। बस्ता, बस्ते। रसगुल्ला, रसगुल्ले। पुस्तक, पुस्तकें। अब यहाँ देखिए ए का उच्चारण है, ठीक है। दाल, दालें। लड़का, लड़के। पेड़ा, पेड़े। सिंघाड़ा, सिंघाड़े। कुछ ऐसे हैं जो चंद्रबिंदी के साथ या लगाकर यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। जो शब्द देखिए यहाँ पर जो ऐसे शब्द हैं जो कि ई बड़ी ई पर खत्म हो रहे हैं ना, वहां पर यहाँ देखिए मात्राएं कैसे बदलती हैं। तिथि, तिथियां। मक्खी, मक्खियां। अब यहाँ देखिए क्या अंतर आया है। मक्खी जो था उसमें बड़ी ई की मात्रा थी। अब जब हम बोलते हैं तब देखिए मक्खी, लेकिन जब हम मक्खियां शब्द बोलते हैं तो जो मात्रा है वो यहाँ पर आ जाएगी और साथ ही साथ यहाँ का प्रयोग होगा। तो ये जो बड़ी ई की मात्रा है वो यहाँ पर बदल जाती है। रीति, रीतियां। सखी, सखियां। यहाँ देखिए जो बड़ी ई की मात्रा पर खत्म हो रहे हैं वो ज्यादातर यहाँ पर छोटी ई की मात्रा उनमें बदल जाती है। मिठाई, मिठाइयाँ। जो बड़ी ई है, जैसे मैंने आपको एक दवाई और दवाइयाँ बताया था, वैसे यहाँ पर ये मिठाई भी बदल जाएगा। पुड़िया, पुड़ियाँ। अब यहाँ देखिए पुड़ियाएं नहीं है, यहाँ पर क्या है? पुड़िया का सिर्फ चंद्रबिंदी लगकर पुड़ियाँ हो गया है, पुड़ियाँ। तो ऐसे आप इनको वचनों को बदल सकते हैं। कुछ और उदाहरण मैं आपको दिखाती हूँ। डिबिया, डिबियां। अब यहाँ देखिए आपको डिबियाएं नहीं लिखना है, सिर्फ सारी की सारी वर्तनी वही रहेगी, सिर्फ चंद्रबिंदी का प्रयोग करना है। ताली, बड़ी पर खत्म हो रहा है, छोटी में बदल देंगे। ताली, तालियां। साड़ी, साड़ियां। गाड़ी, गाड़ियां। गली, गलियां। कुर्सी, कुर्सियां। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे यहाँ के साथ साथ जो मात्रा है बड़ी ई की पर जो खत्म हो रही है, वो जब बदलते हैं उनको बहुवचन में हम बदलते हैं तो वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाती हैं। तो और यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें ना या लगेगा ना ए लगेगा, वो कुछ एक नया शब्द ही वहां पर जुड़ जाएगा। जैसे छात्र, छात्रगण। युवा, युवा वर्ग। कवि, कविवर। कविवर भी कहते हैं, कवि वर्ग भी कहते हैं। दर्शक, दर्शकगण। जब आपका एनुअल फंक्शन होता है तब उस समय प्रयोग किया जाता है ना, दर्शकगण। आप बस नजरों को थाम लें, हाथों को थाम लें, दिलों को थाम लें, एक बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति आपके सामने आने वाली है, तो दर्शकगण यहाँ पर कहते हैं। तुम, अब तुम का भी कई बार लोग बोलते हैं ना, तुम लोग, शिक्षक कक्षा में आते हैं, तुम लोग आज भी होमवर्क करके नहीं लाए, तो तुम का प्रयोग कैसे किया उन्होंने? तुम लोग से किया। नेता, नेतागण। तो गण का प्रयोग समूह के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो कि अलग तरीके से बदलते हैं। कुछ विशेष नियमों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। संज्ञा के अंतर्गत सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, जैसा कि अभी हमने तुम का तुम लोग पढ़ा, तो तुम क्या है? सर्वनाम शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे कि चांदी। आज मम्मी ने बहुत सारी चांदी खरीदी, तो चांदियां खरीदी नहीं होगा, चांदी खरीदी। आज मम्मी ने बहुत सारा सोने के जेवर खरीदे, तो सोना सोने में बदल जाएगा, सोने के जेवर खरीदे या सोना खरीदा, ठीक है। आदर देने के लिए भी हमेशा बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी खाना बना रही हैं, पिताजी बाहर बैठे हैं, भले वो एक वचन है, ठीक है,
लेकिन वहाँ पर आदर सूचक जो शब्द होते हैं उसके लिए भी हम है का प्रयोग करते हैं। आज मेरे घर में मामा जी आ रहे हैं। मेरी शिक्षिका मुझे कॉपी देने के लिए बुला रही हैं। तो हैं शब्द का जो प्रयोग होता है ये बहुवचन में तो होता है, ये बच्चे खेल रहे हैं, वहां पर वो आदर सूचक भी है, लेकिन बच्चों के लिए बहुवचन में है का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब आप अपने से बड़ों की बात करते हैं तो वहां पर है का प्रयोग आप बहुवचन बनाने के लिए साथ साथ उसको आदर सूचक के लिए उसका विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू। अब मान के चलिए थप्पड़ पड़ गया भाई, अब कुछ नहीं हो सकता था, मम्मी ने एक लगा दिया है, तो अब एक आंसू तो गिरता नहीं है, एक आंसू गिरा है अगर तो भी वो आंसू है, और आप 2 घंटे तक आंसू बहाते रहे तो भी वो आंसू हैं। उसको आंसुओं नहीं कहा जाएगा कि आपने बहुत सारे आंसुओं को बहाया, वो आंसू ही कहे जाएंगे। दर्शन, आप एक भगवान का करें तो भी दर्शन है, आप बहुत सारे भगवान करें तो भी वो दर्शन है। हस्ताक्षर, आप एक करेंगे अपना सिग्नेचर वो भी हस्ताक्षर है, आपने 10-15 हस्ताक्षर किए वो भी हस्ताक्षर है। कुछ शब्द सदैव एक वचन के रूप, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा ही एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, भले वो बहुत सारा हो, जैसे बारिश। अब भाई बारिश में कोई एक बूंद तो गिरती नहीं है, कितनी सारी बूंदें गिरती हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, बारिश हो रही है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है। तो हम बारिश को बारिशें नहीं कहते हैं, है ना, या हमने कोई बारिशां नहीं कहते हैं, तो हम उसको सदैव एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। पानी, अब चाहे 1 गिलास पी लें, आप 10-15 गिलास पी लें, वो पानी ही कहलाएगा कि मैंने 10 गिलास पानी पिया, 1 गिलास पानी पिया। वैसे ही दूध, चाहे 4 लीटर दूध लाएं आप, या 1 लीटर लाएं, या थोड़ा सा लाएं, वो दूध एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अब इसमें कैसे आप इसको समझ सकते हैं, जब संज्ञा या सर्वनाम का हम वचन बदलते हैं, मान के चलिए बच्चा खेल रहा है, लेकिन जैसे ही बहुत सारे खेलेंगे तो हम क्या कहेंगे जातिवाचक संज्ञा में कि बच्चे खेल रहे हैं। तो जैसे ही बच्चे हुआ तो वहाँ पर खेल रहा है, रहे हैं में बदल जाएगा। ये चीज़ें आप टेंस में भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया में वचन में ये सारी चीज़ें, ये सारे बदलाव होते हैं। ये 2 नियम आप बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ हमने किया वचन कंप्लीट। वचन के साथ साथ आपने जाना कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, किस प्रकार शब्दों को बदला जाता है। कई बार जो शब्द होते हैं परीक्षा में, वो ऐसे शब्द आ जाते हैं कि अब आप उसमें समझते हैं कि या तो मैं ए लगा दूं, या आ लगा दूं, या सिर्फ चंद्रबिंदी लगा दूं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करें, बुद्धि विवेक लगाएं, नियमों को याद कर लें और उसके अनुसार आप इसका प्रयोग कर लें, ठीक है। तो समझ में आया, नहीं आया, कैसे समझ में आया, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और कुछ नए नए शब्द अगर आपको मिलते हैं आपके पढ़ाई के दौरान तो आप वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स मानता है कि जितनी अधिक ज्ञान की शेयरिंग होती है, ज्ञान उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। तो ठीक ऐसे ही मैं आपसे कहूँगी कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो बेटा करते चलिए। साथ ही साथ न केवल आपकी कक्षा बल्कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हर एक कक्षा के हर एक विषय के ढेरों वीडियो यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो पूरी तरह निःशुल्क हैं। किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। हम आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भरोसेमंद और जो विश्वस्त जानकारी है वो आप यहाँ से हासिल करेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो बेटा बहुत पढ़िए, बहुत सीखिए, बहुत जानिए और उस ज्ञान को खूब फैलाइए। साथ ही साथ बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है बस उसको क्लिक कर दें, वहाँ गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसे भर दें, भेज दें, चीज़ें आप तक भी पहुँच जाएंगी। आप हमसे हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद भी ले सकते हैं। चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आने वाले समय में आप एनटीएससी, सीयूईटी जैसे एग्जाम्स अगर देंगे, ओलंपियाड्स देंगे, स्पोकन इंग्लिश के लिए हर एक चीज़ की एक बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। तो बस वीडियोस को देखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एमसीक्यूज़ के साथ। तो तैयारी करके रखिए उसकी, ताकि एमसीक्यूज़ के जवाब आप फटाफट दे पाएँ। खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।